Hello students, we are doing Directorate of Education GNCT of Delhi worksheet. This is for class 7, subject is science, worksheet number 40. इसमें हम मोशन और टाइम के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ टाइम। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। Ravi was very eager to go to his school after a long time. He was frequently looking at the wall clock. आप भी बच्चों ऑनलाइन क्लासेस करने के बाद जब स्कूल जाएंगे तो घड़ी की तरफ जरूर देखेंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, व्हाट वाज रवि ऑब्जर्विंग इन द वॉल क्लॉक। रवि ने वॉल क्लॉक में क्या देखा, बताइए बच्चों। इसका आंसर है टाइम। व्हाट अदर थिंग्स कैन बी यूज्ड बाय रवि टू नो द सेम। रवि टाइम देखने के लिए और किस चीज की हेल्प ले सकता था। यहाँ पर हम बोलेंगे सनराइज, या आप यहाँ पे मोबाइल भी बोल सकते हैं, टीवी भी बोल सकते हैं। Many natural events repeat themselves after a definite interval of time. For example, a day, a month, and a year all are fixed intervals of the time. हम अपनी लाइफ में अगर देखें तो बहुत सारी चीज़ें कुछ टाइम के बाद रिपीट होती रहती हैं। इसमें बहुत सारी नेचुरल इवेंट्स या नेचुरल फिनोमेना होते हैं, जैसे कि किसी दिन का बनना, मंथ या ईयर का होना, और सीजन्स का चेंज होना इसमें ही, और सीजन्स का चेंज भी इसी तरह से होता है। राइट सुटेबल वर्ड फॉर द गिवन ड्यूरेशन, द टाइम बिटवीन वन सनराइज एंड द नेक्स्ट। दो सनराइज के बीच में जो टाइम होता है वह किसके इक्वलेंट होता है, अ डे। द टाइम ड्यूरेशन फ्रॉम वन न्यू मून टू द नेक्स्ट, और मंथ में कितनी बार न्यू मून आता है, वन टाइम। तो हम कह सकते हैं एक वन न्यू मून से नेक्स्ट मून तक के टाइम को हम वन मंथ बोलते हैं। द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन ऑफ द सन। सन के चारों तरफ अर्थ का रेवोल्यूशन कितने टाइम में पूरा होता है, बिल्कुल सही, 1 ईयर। इसलिए यहाँ पर आंसर आएगा ईयर। क्लॉक्स और वॉचेस are the most common time measuring devices. Clocks make use of some periodic motion. Clocks और वॉच ये टाइम मेजर करने के लिए हेल्पफुल होती हैं। और क्लॉक्स में कौन सा मोशन होता है, पीरियोडिक मोशन। यह पीरियोडिक मोशन क्या होता है, क्लॉक में सेंटर में प्रेजेंट एक पॉइंट के चारों तरफ ये नीडल्स मोशन करती रहती हैं। ये इसी पॉइंट पर 360 डिग्री पर रोटेट होती रहती हैं और आगे पीछे ऊपर नीचे गोल गोल घूमती रहती हैं और अपनी पोजीशन पर बार बार आती रहती हैं और अपनी पोजीशन को बार बार रिपीट करती रहती हैं। इसे ही हम पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। अ मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर सर्टेन टाइम इंटरवल्स इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। फॉर एग्जांपल, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन एंड मोशन ऑफ स्विंग। इसी तरह से अर्थ भी सन के चारों तरफ पीरियोडिक मोशन करती है और इसी तरह से स्विंग भी मोशन करता है। स्विंग पे बैठा हुआ बच्चा अपने पॉइंट के आगे और पीछे, आगे पीछे मोशन होता है और फिर अपनी जगह पर आ जाता है और फिर आगे पीछे मोशन करता है, तो वह अपने मोशन को बार बार रिपीट करता है। वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पीरियोडिक मोशन इज दैट ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। और सिंपल पेंडुलम भी इसी तरह का मोशन करता है। बच्चों आपने इस तरह का पेंडुलम कहाँ पर देखा, बिल्कुल सही, आपने वॉल क्लॉक में इस तरह का पेंडुलम देखा होगा जो अपने पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट या सेंटर पॉइंट के आगे पीछे मोशन करता है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज एन एग्जांपल ऑफ, इट इज एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन। व्हाट डू यू मीन बाय द पीरियोडिक मोशन? A motion that repeats itself after certain time intervals is called periodic motion. अगर बच्चों आपको आज की वीडियो समझ आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।